सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फिजिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर देखो, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2025 का लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने पूरा एनालिसिस किया, पूरा गो थ्रू किया और उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ और उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा यहाँ पर ओवरऑल जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो काउंसिल की तरफ से लॉन्च हुआ था रिसेंटली, उसमें यहाँ पर फिजिक्स में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर का डिस्कशन करेंगे कि सपोज यहाँ पर पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स टिल द एंड तुम्हारा जितना भी टोटल 12 चैप्टर्स है। तो यहाँ पर फिजिक्स में सारी 12 चैप्टर्स का हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। और ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड जबकि तुम्हें पता है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो तुम लोग यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ऑन एन एवरेज जरूरी नहीं है कि एकदम सेम उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी से सपोज यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में दिखा है, तो इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड्स में आने वाला है। तो उस हिसाब से तुम यहाँ पर प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रख सकते हो और वो चैप्टर्स जिसका ये वेटेज ज्यादा है उसको अगर तुम लोग यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर बर्डन कम हो जाएगा और तुम लोग यहाँ पर फोकस कर पाओगे एनालिसिस कर करके हमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सा चैप्टर हमारे लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें पैटर्न बता दूं। आई होप कि तुम सभी को यहाँ पर बेसिक एक पैटर्न पता होगा कि तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। 80 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा और भी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर 80 मार्क्स का होता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर जो 80 मार्क्स का पेपर होने वाले वो 2 सेक्शंस पे डिवाइडेड होगा। एक होगा सेक्शन ए एंड सेकंड वन इज सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी सेक्शन है, उसमें से तुम्हें सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कंपलसरीली सब कुछ करना पड़ेगा। और जो सेक्शन बी होता है उसमें हमें चॉइसेस मिलता है। अब जो तुम्हारा सेक्शन ए है इसमें यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें कि एमसीक्यूज कितना है, तो टोटल यहाँ पर देयर आर 15 एमसीक्यूज दैट आर प्रोवाइडेड इन द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब तुम्हें बोर्ड्स में यहाँ पर फिजिक्स में 15 एमसीक्यूज मिलने वाला है। और दूसरा चीज, वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि इस टाइम तुम्हारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी तुम्हारा सेक्शन ए के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में होने वाला है आफ्टर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर होगा 15 एमसीक्यूज, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी ऐसे नॉर्मल कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। मतलब फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी तुम्हारा सेक्शन ए का ही पार्ट है, उसमें अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का भी है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है। एंड डोंट वरी, काफी इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस भी है, मतलब कि जो आंसर होने वाला है वो तुम्हें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से ही तुम्हें चूज करना है। सो इट्स गोइंग टू बी इजी। ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स में डैश दे दिया और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी सोच कर लिखना है। यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस चूज कर फिल इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है, मतलब आंसर जो है उसको उसमें तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, लेट्स स्टार्ट विद द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वेटेज। पहला तुम्हारा जो चैप्टर है फोर्स चैप्टर, फोर्स से तुम्हारा यहाँ पर टोटल जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसमें यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखा और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आउट ऑफ 80, डिस्कस नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ 100, बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्शन ए में तो सब कुछ कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन बी में यहाँ पर चॉइसेस रहता है। तो तुम यहाँ पर टोटल आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर कोई भी 4 सेट को अटेम्प्ट करते हो, लेकिन टोटल यहाँ पर 6 सेट्स दिया रहता है। तो मैं यहाँ पर 6 सेट्स को इंक्लूड करके बता रही हूँ, तो टोटल तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर में मैं बता रही हूँ, मतलब कि ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल नहीं है, सब कुछ मिलाकर मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ओवरऑल पेपर में है। देन कम्स वर्क पावर एंड एनर्जी, इससे तुम्हारा यहाँ पर टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है। सो रिमेंबर, इट इज 13 मार्क्स फॉर वर्क पावर एंड एनर्जी। देन थर्ड चैप्टर दैट इज मशीन्स, यहाँ से तुम्हारा टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है क्वेश्चंस फ्रॉम मशीन्स चैप्टर। देन कम्स योर फोर्थ चैप्टर दैट इज यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, जो है चैप्टर लाइट का पार्ट है। यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है प्लेन सर्फेसेस से। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग बोल सकते हो। वर्क पावर एंड एनर्जी से भी 13 मार्क्स का है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स से ऊपर का या फिर 10 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन है, तो वो चैप्टर डेफिनेटली वेटेज है, इंपॉर्टेंट है करना, तुम लोग छोड़ नहीं सकते। ऐसे तो तुम लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो 10 मार्क्स या 10 मार्क्स से ऊपर का चैप्टर्स है उसको अच्छे से कर लेना। कुछ लोग यहाँ पर यूट्यूब पर तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ पर मतलब कि टोटल यूनिट वाइज बताएंगे, मतलब कि ये यूनिट, सपोज लाइट एक यूनिट है, लाइट यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, स्पेक्ट्रम है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज है और एक तुम्हारा यहाँ पर लेंस वाला है। तो ये तीनों मिलाकर तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर स्पेक्ट्रम ईजी लगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज डिफिकल्ट लगे। तो पूरा यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं वेटेज, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है उसके अंदर भी कोई चैप्टर तुम्हें टफ लग सकता है, कोई यहाँ पर मतलब ईजी लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इज फोर्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्क पावर एंड एनर्जी 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स मशीन, मशीन से टोटल यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। सो 6 मार्क्स फॉर मशीन्स। देन कम्स योर 4th चैप्टर जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स योर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, जो लेंस वाला चैप्टर है उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। देन कम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से टोटल यहाँ पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सो 9 मार्क्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम चैप्टर। देन कम साउंड, साउंड से टोटल यहाँ पर 11 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में साउंड से दिया हुआ है क्वेश्चंस। देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ओवरऑल तुम्हारा सेक्शन ए सेक्शन बी सब कुछ मिलाकर यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। नेक्स्ट इज योर हाउस होल्ड सर्किट, पूरा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मिलाकर यहाँ पर तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट से सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो 3 मार्क्स फ्रॉम हाउस होल्ड सर्किट। तो तुम लोग समझ सकते हो कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से यहाँ पर टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है। सो 9 मार्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। देन कम्स योर कैलोरीमेट्री चैप्टर, कैलोरीमेट्री से टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। देन कम्स योर रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, जिससे कि 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा कैलोरी मतलब रेडियो एक्टिविटी से इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मोस्टली तुम्हारा जो वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर है, देन तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज है, ये हो गया। देन कम्स योर स्पेक्ट्रम, साउंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन कैलोरीमेट्री एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो एक्टिविटी, ये सारा चैप्टर्स जो है इसका वेटेज ज़्यादा है। अब इसमें से भी यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा चैप्टर इजी है। चैप्टर्स विच यू फाइंड इजी फ्रॉम फिजिक्स, मतलब कि यहाँ पर जो चैप्टर्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर तुम लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। जो चैप्टर तुम लोग पहले यहाँ पर मार्क्स तुम लोगों को पता चल गया, इसको नोट डाउन कर लेना कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है अप्रॉक्स। अब इसमें से भी तुम्हें चूज करना है कि कौन से चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कम है और कौन सा चैप्टर तुम लोगों को यहाँ पर इजी लग रहा है। और वो जो चैप्टर्स जो कि तुम्हारा निकल करके आएगा उसका लिस्ट जो है वो तुम्हें बना लेना है। और तुम्हें यहाँ पर फर्स्टली पूरा ओवरऑल बुक से मेन जो चैप्टर्स है जो कि तुम्हें इजी पता है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कम है, इजी चैप्टर है, प्लस वेटेज भी ज़्यादा है, उसको अच्छे से कवर कर लेना। उसको इतने अच्छे से करना कि वहाँ से मैक्सिमम तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस है वो तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो। उसका यहाँ पर उससे रिलेटेड, वो चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें यहाँ पर PY की उस पर फोकस करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, बिकॉज बुक से ऐसे नॉर्मली अगर तुम लोग पूरा बुक भी पढ़ लेते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व करने, सो अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट सॉल्व द प्रीवियस ईयर board papers, if you have not solved the numericals from the previous year board papers, you will be totally completely blank and you will not be able to write the answers, you will not be able to answer the questions in the exam. So definitely it's very important for you to go through the previous year board papers. You can also solve the questions which are provided at the back pages of your book. Now here what do I mean by the back pages, मतलब कि तुम्हारा जो पूरा चैप्टर्स है रेडियो एक्टिविटी तक वो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में कुछ पेजेस है जो कि अगेन यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर टाइप दिया हुआ है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो तुम लोग उसको क्या करना है, एक बार जरूर सॉल्व करना, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स फिजिक्स के लिए सॉल्व करना। तुम लोगों को आइडिया लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड्स में आता है। डेफिनेटली सिमिलर मैनर, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है। और इसके साथ साथ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला होगा। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स, देन डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।